हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा जो नई भर्ती 2023 में आई हुई है, जो कि 1275 पोस्ट की आई हुई है, उसके लिए ये रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से हम 4 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसको जरूर देखिएगा, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। यह जो सेट है हूबहू जैसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, वैसा ही तैयार किया गया है, इस वजह से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको सेट नंबर 5 का डिस्कशन कराने वाले हैं। आइए देखते हैं आज टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन कराते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं, आज पहला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यक्षता है। बताना है आपको कि इसमें से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यक्षता है। तो सबसे अधिक जो हो जाएगा इसमें जो दिया गया है, सबसे अधिक स्टील का हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि ये प्रत्यक्षता होता क्या है। तो प्रत्यक्षता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, तथा जैसे ही बल हटा दिया जाता है तो वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है। तो यह सबसे ज्यादा इसमें कौन सा हो जाएगा, तो सबसे अधिक जो हो जाएगा स्टील का है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वर्णता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो यह जो लाल रंग जो दिखाई देता है यह होता है आपको हरा दिखता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो वर्णता जो होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस जो वाले व्यक्ति होते हैं, उनका लाल और हरा रंग के अंतर पता नहीं चलता है, ये अन्य सभी रंगों को पहचानते हैं। जो कि यह वर्णता रोग या कलर ब्लाइंडनेस जो होता है मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि इससे ज्यादातर कौन प्रभावित होता है, तो इससे ज्यादातर पुरुष प्रभावित होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि तो यह जो नहीं दिखाई देने का मुख्य कारण जो होता है, उसका आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह जो होता है कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, उसे आइरिस कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछता है कि आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे आंख की पुतली या प्यूपिल अथवा नेत्र तारा कहते हैं। वही आइरिस का कार्य जो होता है आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना रहता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रकाश की जो प्रकाश हमारे आंख में जाती है तो उसे नियंत्रण कौन करता है, तो यह जो करता है आइरिस करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पायस एक कोलाइड होता है। बताना आपको कि पायस एक कोलाइड किसका होता है। तो यह जो होता है द्रव में द्रव का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल एकदम जनरली जो होता है दूध होता है। दूध एक पायस का उदाहरण है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि सोल कोलाइड क्या होता है। तो सोल कोलाइड जो होता है द्रव में ठोस का परिक्षेपण जो होता है वो सोल कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, भारत में सबसे लंबी सुरंग अटल टनल कहाँ स्थित है। बताना आपको कि अटल टनल जो है यह कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह जो है 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह विश्व का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि अटल टनल का लंबाई कितना है। तो इसकी लंबाई जो है 9.2 किलोमीटर है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। बताना आपको कि सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो यह जो हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ सिर्फ राज्य क्षेत्र होता है, संघ नहीं होता, तो यह कौन सा हो जाता, तो यह जो होता है केरल राज्य होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है। बताना आपको कि रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ जो है वह क्या होता है। तो यह जो होता है हिपेरिन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि फाइब्रिनोजेन क्या है। तो फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन होता है, तथा जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो उसमें क्या प्रभावित होता है, तो उसमें शेष जो बचता है वो प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था। बताना आपको कि हिंदू वृद्धि दर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह किसने बनाया था। तो यह जो बनाए थे यह राज कृष्ण ने बनाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, मीठे स्वाद की अनुभूति के जिह्वा पर स्वाद केंद्र स्थित होता है। बताना है आपको कि जो मीठा स्वाद जो हम लोग मुंह में कुछ लेते हैं तो जीभ का कौन सा भाग उसको केंद्रित, मतलब कहाँ पे वो महसूस होता है। तो यह जो महसूस होता है जीभ के अग्र भाग में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पश्च भाग में क्या होता है, तो पश्च भाग में जो होता है कड़वे स्वाद का केंद्र बिंदु होता है, तथा जीभ के बगल में क्या होता है, तो बगल में जो होता है वो खट्टे स्वाद का आभास होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है। तो यह जो संबंधित होता है वह बाघ से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम जो था वो हेली नेशनल पार्क था। याद रखिएगा इसका पुराना नाम क्या था, तो हेली नेशनल पार्क था, जो कि यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो प्रथम टाइगर रिजर्व जो था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है। बताना आपको कि विश्व बैंक के और किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में और किस नाम से जानते हैं, तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। IBRD को विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, जो कि यह सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की आपातकालीन अधिकार होता है। बताना है आपको कि भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उनके पास कितने प्रकार की आपातकालीन अधिकार होता है। तो यह जो अधिकार जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये कौन कौन सा अधिकार होता है, तो एक होता है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत यह उपबंध किया गया कि वो पूरे देश में बाह्य आक्रमण या कुछ उथल पुथल होने के कारण वो देश में आपातकाल लगा सकते हैं। फिर एक होता है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत वह किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं राज्यपाल के कहने पे। फिर वही एक होता है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 जो होता है यह वित्तीय आपातकाल होता है, जो कि अभी तक कभी भी ये भारत में लागू नहीं हुआ है। तो यह 3 प्रकार का लागू करने का शक्ति होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। तो यह जो किया गया था पीटर मेरी ट्रजबर्ग में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही गांधी जी जो थे, गांधी जी डरबन से पिटोरिया जाने के लिए ट्रेन की यात्रा करने क्रम में यह घटना घटित थी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। बताना आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो इसकी महिला जो प्रथम अध्यक्ष जो बनी थी यह एनी बेसेंट बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब बनी थी, तो यह 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी, तो यह जो बनी थी 1925 में सरोजनी नायडू बनी थी, जो कि कानपुर अधिवेशन जो था, कानपुर कांग्रेस का अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता की थी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताना आपको कि संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो सबसे बड़ा उत्पादक जो होता है वो भारत होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो मैथ्स का क्वेश्चन है इसका डायरेक्ट आंसर बता देंगे। इसका जो सॉल्यूशन है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी। बताना आपको कि उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। यह जो बनी थी यह मीरा साहिब फातिमा बीवी बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है वह उच्चतम न्यायालय से संबंधित उपबंध किया गया। वही एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत की प्रथम महिला उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद ग्रहण करने वाली कौन थी, तो यह जो थी लीला सेठ थी। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है कि प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, भारत में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो यह जो बनी थी अन्ना चांडी बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सबसे पुराना वेद कौन सा है। बताना आपको कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो यह जो हो जाएगा आपको ऋग्वेद हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह ऋग्वेद एक ऐसा है जो कि यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य के रूप में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ऐसा है
जो कि गद और पद वाला वेद है। याद रखिएगा, यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया सामवेद। सामवेद क्या होता है? तो भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद को माना जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं। आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन है। तो यह जो कथन है वह मार्क्स का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह कार्ल मार्क्स जो थे जर्मनी के निवासी थे, जिन्होंने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। बताना है आपको कि भारत का शेक्सपियर जो है वह किसको कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह कालिदास को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। वही कालिदास को भारत का सबसे बड़ा संस्कृत भाषा का विद्वान भी माना जाता है। इनके द्वारा एक प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो इनके द्वारा प्रमुख पुस्तक जो है अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। और वही क्वेश्चन पूछ देगा कालिदास की प्रथम रचना कौन सी थी? तो यह जो था ऋतु संहार थी। आगे देख लेते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मनकोटा का दुर्ग कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है वह इस्लाम शाह सूर द्वारा बनाई गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह इस्लाम शाह सूर जो है यह शेर शाह सूर के उत्तराधिकारी था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हाइकिंग स्ट्रेप शब्द किस खेल से संबंधित है। बताना आपको कि हाइकिंग स्ट्रेप जो है वह किस खेल से संबंधित है। तो यह जो संबंधित है पाल नौकायान से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था। यह जो शासन जो था उस समय नंद वंश का था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह जो सिकंदर के समय मगध में घानानंद शासक थे, जिसका सीमा ब्यास नदी थी, जिसको सिकंदर की सेना पार करने से इनकार कर दिया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक जो थे महापदम नंद थे, जिन्होंने एकराट की उपाधि धारण किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अपनी मदुरई विजय कृति में अपने पति बुक्का के विजय अभियानों का वर्णन किन करने वाले कवियत्री कौन थी। तो यह कवियत्री जो थी यह गंगा देवी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह राजकुमार काम्पन विजयनगर का शासक बुक्का प्रथम के पुत्र थे तथा राजकुमार काम्पन द्वारा मदुरई सल्तनत पर विजय प्राप्त किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यही क्वेश्चन पूछ दे कि विजयनगर साम्राज्य जो है उसकी स्थापना किसने किया था। तो इसकी स्थापना जो किया गया था हरिहर और बुक्का दो भाइयों द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बौद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो यह जो अध्यक्षता जो किया गया था महाकश्यप द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था। तो यह जो मृत्यु हुआ था 483 बीसी में हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था। तो यह जो मृत्यु होता है मृत्यु हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह जो केंद्र जो था यह बंगाल में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व जो किए थे वह भूला भाई देसाई ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही आज़ाद हिंद फौज की सैनिकों पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया था, जिसे और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे दिल्ली मुकदमा या लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बताना आपको कि स्वर्ण कमल जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। यह जो दिया जाता है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अब वही क्वेश्चन पूछ दे कि दादा फाल्के पुरस्कार जो होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इसकी कब से दिया जाता है। तो ये 1969 से दिया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताइए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो यह जो निर्वाचित हुए थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण हुए थे, एम हिदायतुल्ला हुए थे, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हुए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है वह 18 जुलाई को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
वही नेल्सन मंडेला को अफ्रीका के गांधी कहा जाता है, जो कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी दिया गया, जो कि 1990 में दिया गया था, जो कि दूसरे गैर भारतीय यह थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया इग्नू का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताना आपको कि इग्नू जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इग्नू की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1985 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। बताना आपको कि जो जगन्नाथ मंदिर जो प्रसिद्ध है वह किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित है उड़ीसा में है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं। बताना आपको कि साइकिल का जो ट्यूब होता है गर्मियों के दिनों में अधिकतर फटने लगता है। यह इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है, गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। बताना आपको कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो यह जो उपग्रह जो था वह स्पुतनिक प्रथम था। इसका जो आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा। जो कि यही 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक प्रथम का पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, जो विश्व का प्रथम उपग्रह था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो यह जो था आर्यभट्ट था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि विपरीत दिशाओं में आ रहे, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत ने अपना प्रथम भूमिगत और नाभिकीय विस्फोटक किया था। बताना आपको कि प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोटक भारत ने वह कहाँ पे किया था। तो यह जो किया गया था यह पोखरण में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 18 मई 1974 में, जो कि पोखरण कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत के किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसल है। तो यह जो नकदी फसल जो है यह कर्नाटक की है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट बनते हैं। तो यह जो बनता है यह हो जाएगा आपको टेनिस में बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जो टेबल टेनिस जो होता है उसका जन्मदाता कौन सा देश है। तो यह जो है इंग्लैंड है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि विषैले सर्पों में 20 ग्रंथि परिवर्तित होती है। तो यह जो परिवर्तित होती है यह लार ग्रंथि से परिवर्तित होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि रोटी चबाने पर मीठापन किसके कारण होता है। तो यह जो होता है टाइलिन के कारण होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह जो शक्ति जो प्रदान करता है अनुच्छेद 85 करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिएगा अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 किसके लिए है, तो यह जो है इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन करने से संबंधित है। तथा अगला दिएगा अनुच्छेद 84। यह किससे है, तो इसके अंतर्गत संसद सदस्यों को चुने जाने के लिए योग्यता से संबंधित है। तथा यहाँ दिएगा अनुच्छेद 90। यह किससे है, तो इसके अंतर्गत उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह जो किया गया था 61वां संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है। बताना आपको जो तीसरी कसम फिल्म जो है वह किसकी कहानी पर आधारित है। तो यह जो आधारित जो है फरीश्वर नाथ रेणु पे आधारित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया महात्मा गांधी ने अपना रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किए थे। तो यह रंगभेद के विरुद्ध जो आंदोलन शुरू किए थे यह अफ्रीका में नटाल प्रांत में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे गांधी जी ने पहला यह जो आंदोलन जो था भारत में कहाँ पे किए थे। तो यह जो किए थे चंपारण सत्याग्रह जो था वो जो 1917 में किए थे, वो भारत में उनका पहला सत्याग्रह था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है। बताना है आपको इसमें कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है। तो मूलभूत अधिकार जो हो जाएगा यह जायदाद का अधिकार नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया पदार्थों के गुण धर्मों और पदार्थों के उपयोग को दर्शाती निम्नलिखित सारणी पढ़ी है। यहाँ सामग्री दिया गया और इधर उपयोग दिया गया। थोड़ा जूम कम कर लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से दिख पाए।
तो देख लेते हैं, दिया गया आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय दिया गया, जो कि यह क्या हो जाएगा, तो यह जो जगह भोज्य सामग्री को लपेटने में काम आता है, तो यह जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया उच्च गलनांक, उच्च गलनांक जो जगह संधारिता के तापन तंतु हो जाएगा, तो जो कि यह किसमें दिया गया, तो 4 नंबर में दिया गया है, सॉरी 5 नंबर में दिया गया है। तथा अगला देखो ऊष्मा और प्रकाश का सुचालक, ऊष्मा और प्रकाश का सुचालक जो है सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में होता है, जो कि यह 1 में दिया गया है। तथा आगे दिया गया प्रबल धातु, प्रबल धातु जो होता है यह जो हो जाएगा सेतु निर्माण में काम आता है। फिर आगे दिया गया उच्च ऊष्मा प्रसार गुणांक क्या होता है, तो यह जो होता है थर्मामीटर के निर्माण में काम आता है। तो इसका जो सही क्रम जो हो जाएगा 3 5 1 2 4 हो जाएगा, जो कि इसमें दिया गया है, तो यह जो दिया गया है सी में दिया गया है। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। अब थोड़ा जूम कर ज़्यादा कर लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से दिख पाए। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है, तो यह जो वर्तमान में जो हो गई है यह जो हो जाएगा 33 हो गई है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसकी उद्घाटन कब किया गया था, तो इसका उद्घाटन जो था 28 जनवरी 1950 को किया गया था। उस समय कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो उस समय कुल न्यायाधीशों की संख्या जो थी 8 थी, जो कि मुख्य न्यायाधीश सहित था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया पृथ्वी पर दिखने वाले सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है, तो सबसे प्रकाशमान ग्रह जो होता है वो शुक्र ग्रह है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा बहन या भगनी ग्रह भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो बिहार का लिंगानुपात जो है यह आपको हो जाएगा 918 है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है, तो पूरे भारत का जो लिंगानुपात है 943 है। वही सर्वाधिक किसका है, तो सर्वाधिक जो है 1084 जो है वो केरल राज्य का है। आगे देख लेते हैं, दिया गया किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें कथन जो सही हो जाएगा देख लेते हैं कौन सा सही दिया गया है। पहला देखिए दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि सही दिया गया है। अगला देखिए दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होता है, जो कि गलत दिया गया है। आगे दिए दाब और बल का मात्रक एक ही होता है, ये भी गलत दिया गया है। तो इसका जो सही बताना था, तो सही जो हो जाएगा केवल एक सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह ए है, तो यह जो दिया जा सकता है यह या तो ए या तो ओ दिया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। रक्त समूह ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है। रक्त समूह जो होता है वो सबको देने लायक होता है, सर्वदाता होता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। वही रक्त समूह जो ए बी होता है वह क्या होता है, वो सर्वग्राहता होता है, और क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया पोटीमीटर नापता है, बताना आपको कि पोटोमीटर जो होता है वो उससे क्या नापा जाता है, तो यह जो नापा जाता है वह वर्षोत्सर्जन नापा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन एक ये भी पूछ देगा कि पीएच स्केल की खोज किसने किया था, तो यह जो पीएच स्केल की खोज जो किया था सोरेनसन द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया डीएनए की प्रकृति किस प्रावस्था में मापी जाती है, बताना आपको डीएनए की प्रकृति किस प्रावस्था में होती है। बताना आपको कि डीएनए की प्रकृति जो होता है किस प्रावस्था में होती है, तो यह जो होता है वह एस प्रावस्था में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि स्तनधारियों के दो प्रमुख लक्षण जो उन्हें अन्य कशेरुकों से अलग करता है वो होते हैं, तो यह जो होते हैं वह स्तन ग्रंथि और दंत में होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में मुख्यतः नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है, तो यह जो उत्पाद जो होता है यह यूरिया होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन परजीवी है, बताना आपको कि इसमें से कौन जो है जो परजीवी है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा परजीवी है। पहला देगा अमीबा प्रोटीएस, जो कि यही जो है परजीवी है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, गुणसूत्रों की अगुणित संख्या पाई जाती है, तो यह अगुणित संख्या जो पाई जाती है वो अमीबा में पाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही मनुष्य का गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो मनुष्य के गुणसूत्र जो होता है वो 46 होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले फास्फोरस तत्व उपस्थित रहता है, बताना आपको कि फास्फोरस तत्व जो होता है वो हमारे शरीर में कहाँ उपस्थित होता है, तो यह जो उपस्थित होता है हड्डी और दांत में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अस्थि से अस्थि जो जोड़ होता है उसे किससे जुड़े होते हैं, तो यह जो जुड़े होते हैं लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि वही मांसपेशी से अस्थि जो जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे टेंडन कहते हैं। आगे देख लेते हैं वसा संचित होता है, बताना आपको कि वसा जो होता है कहाँ संचित होता है, तो यह जो संचित जो होता है एडिपोज में संचित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन एक और पूछा हुआ है कि एक खाद्य पदार्थों में क्या करता है, तो यह जो करता है स्वाद उत्पन्न करता है। आगे देख लेते हैं 21-23/21-23 यह किसका टेंडन सूत्र है, तो यह जो सूत्र जो होता है यह आदमी का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं, बताना आपको कि वास्तविक नाभिक कहाँ पाए जाते हैं, तो यह जो पाया जाता है वह उच्चतम पादप कोशिका में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं एक ही पौधे के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाले परगणन कहलाता है, तो यह जो कहलाता है हो जाएगा आपको गैटिनोगोमी कहलाता है। इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं, इनमें से कौन सा कथन उनके श्वसन तंत्र का सही प्रकार का वर्णन करता है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा करता है, तो पहला दिया गया ये सभी क्लोन द्वारा श्वसन लेते हैं, जो कि गलत है। आगे दिया गया कि व्हेल और मछली क्लोम द्वारा श्वास लेते हैं, ये भी गलत दिया गया है। आगे दिया गया शार्क और डॉल्फिन फुसफुस के द्वारा श्वसन करते हैं, जो कि ये भी गलत दिया गया है। आगे दिया गया कि व्हेल और डॉल्फिन फुसफुस के द्वारा श्वसन करते हैं, जो कि ये सही दिया गया है। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1937 के अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, बताना आपको कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन जो हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था, तो यह जो हुआ था वो फैजपुर में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी अध्यक्षता जो था जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया है हीरे की चतुष्फलकीय संरचना क्यों है, तो इसकी संरचना जो हो ये मुख्य जो होता है sp3 संरचना के कारण होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, तो यह जो होता है वो 40% होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज का चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे, तो यह जो हुआ था बड़ही में गायब हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो यह जो किया गया था यह उदयन द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। उदयन जो था अजात शत्रु की हत्या करके शासक बना था, और उदयन गंगा नदी तट पर पूर्व नाम जो कि पाटलिपुत्र का पूर्व नाम क्या था, तो कुसुमपुर या पुरुषपुर था, तो उसका नाम बदल के पाटलिपुत्र नाम देकर हर्यक वंश की राजधानी बनाया। जो कि पटना शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था शेर शाह द्वारा 1541 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी हुई है, आपको बताना है कि कौन सा देश है जिसका राज्य जो है बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है, तो देख लेते हैं कि इसमें कौन सा हो जाएगा, तो पहला देगा भूटान। भूटान का जो है बिहार से सीमा नहीं बनता है। यहाँ नेपाल देगा, नेपाल का जो सीमा है वो बिहार से बनता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। बाकी और किसी से सीमा नहीं बनता है। आगे देख लेते हैं, रॉबर्ट ओवेन निम्न में से किस देश के निवासी थे, बताना आपको रॉबर्ट ओवेन जो थे वो किस देश के निवासी थे, तो यह जो निवासी जो थे वह ग्रेट ब्रिटेन के थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इन्होंने ही सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध का अंत करो का नारा दिया था, तो यह जो नारा जो दिए थे वो लेनिन ने दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा है, बताना आपको कि श्रीनगर जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह जो बसा हुआ है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन है, बताना आपको कौन सा द्वीप जो है अमेरिका के अधीन इसमें से है, तो देख लेते हैं। पहला दिया गया मार्टिनिक द्वीप, अगला दिया गया प्यूटोरिका। प्यूटोरिका जो है यह जो है अमेरिका के अधीन आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किस सिद्धांत में कहा गया है कि सत्य तो शाश्वत और निर्विकार है परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है, तो यह जो कहा गया है यह सत्याग्रह द्वारा कहा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि समाज में विवाह अपनी ही जाति से करते हैं या किस प्रकार का मूल्य है, तो यह जो मूल्य जो होता है यह निश्चित मूल्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, डैश परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं। तो यह जो प्राप्त करते हैं यह विकास करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। विकास परिवर्तन की एक मुख्य धारा अर्थात एक प्रक्रिया है। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो अवस्थित है। यह जो अवस्थित जो है यह लखनऊ में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय उपग्रह श्रृंखला है। तो यह जो भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो होती है इनसेट होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये इसरो ने एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े घरेलू संचार प्रणाली का विकास करने हेतु बहुउद्देशीय उपग्रह की एक श्रेणी का प्रक्षेपण किया था, जो कि जिसे इनसेट का भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली नाम दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, द फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशनल एमेच्योर निम्न में से किसे संचालित करती है। तो यह जो संचालित जो किया जाता है वो तैराकी में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ अवस्थित है। बताना आपको कि राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान जो है वह कहाँ अवस्थित है। तो यह जो अवस्थित है डोनापाला में अवस्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया किसानों की सहायता हेतु नमो सोतकारी महासम्मन योजना किस राज्य ने शुरू किया है। यह जो शुरू किया गया है यह किया गया महाराष्ट्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन जो किया गया था यह गाजियाबाद में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया डॉक्टर विजय दद्रा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका विमोचन जो किया गया था डॉक्टर शशि थरूर द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 2 जून 2023 का विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो महासचिव नियुक्त किया गया है सेलेत्से साउलो को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। ये कहाँ के रहने वाली हैं। तो ये जो है अर्जेंटीना के रहने वाली हैं। आगे देख लेते हैं, भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो नियुक्त किया गया है वह जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण का स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो था 1767 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ। बताना आपको कि G7 शिखर सम्मेलन 2023 का यह आयोजन या संपन्नता या मीटिंग कहाँ पे हुआ था। तो यह जो हुआ था वो जापान में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह G7 का शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में आयोजित हुआ तथा G7 में जापान, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इटली, यूके और कनाडा इसमें शामिल है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है। तो यह जो खिताब जो जीते हैं यह आपको कर्नाटक ने जीते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत का जो स्थान है वह 161वां है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 15 अगस्त 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो भारत में कुल रामसर स्थल जो है यह आपको 75 हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं। तो यह जो नए जो बने हैं यह है एस दुबे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं। बताना आपको कि ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं। तो यह जो बने हैं चार्ल्स तृतीय बने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है। तो यह जो किए हैं जयदीप मुखर्जिया ने किए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान जो कि कैच द रेन 2023 का किसने शुरू किया है। तो यह जो किया गया है यह द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया जाएगा। तो यह जो अनावरण जो किया गया वो लातूर महाराष्ट्र में किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किन 2 स्थानों का विकास के लिए चुना है। तो यह जो चुना गया है यह गया और नालंदा को जो बिहार में स्थित है इसको चुना गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसकी मेजबानी जो करेगा वह भारत करेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है। तो यह जो अवार्ड जो जीते हैं वह RRR ने जीते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दिया गया संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजन किया गया है। तो यह जो आयोजन जो हुआ था यह न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।